तो दोस्तों, हम सब अपने घरों में काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो कई बार ना बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती और कई बार छोटी-छोटी चीज़ों से ना हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रतिभा और आज मैं आपके लिए बहुत ही काम के टिप्स लेकर के आई हूँ। तो दोस्तों, पहला टिप है कि जब हम लोग सुबह सो कर के उठते हैं ना, तो हम में से अधिकांश लोग गर्म पानी पीते हैं। तो गर्म पानी के साथ में ना आप छिला हुआ लहसुन 2 कली ज़रूर खाइए। उससे क्या होता है ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल कंट्रोल में रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है। आप एक बार इसे प्रयोग करके देखिए और हाँ, निगलिएगा मत, इसको आपको दाँतों से चबा करके खाना है गर्म पानी के साथ में खाली पेट। आप 1 महीने खाएँगे ना, इसके जो रिज़ल्ट्स हैं ना, वो देख के दंग रह जाएँगे। तो ज़रूर से प्रयोग करके देखिए। नेक्स्ट टिप है दोस्तों, अदरक को लेकर। सर्दियों का टाइम है, अदरक हम सबके घरों में बहुत यूज़ होता है। तो क्या होता है कि हम अदरक लेकर के आते हैं, उसको आप धो लीजिए और फिर इस तरह से छील कर रख लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि बहुत टाइम बचता है, छीलने का टाइम बचता है, काम बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि इन दिनों सर्दियों के दिन पड़ रहे हैं, दिन में 3-3 4-4 बार हम चाय पीते हैं। तो मेरा एक सजेशन आप मानिए कि आप सुबह की जो पहली चाय बनाते हैं, उसमें आप क्या कीजिए, थोड़ा-सा लीजिए अदरक, उसके साथ में थोड़ी दालचीनी डालिए, थोड़े तुलसी के पत्ते डालिए और डाल दीजिए थोड़ी-सी काली मिर्च। 1/4 टीस्पून सिर्फ काली मिर्च डालनी है, उससे भी कम चाहें तो आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इन चारों के साथ को ना आप अच्छे से अदरक को कूट लीजिए। कूटने से क्या होता है ना, कई बार ना हम लोग पानी में डाल देते हैं तो उतना उसका जो कस है ना, यानी जो उसका जो फ्लेवर है वो नहीं आ पाता है, तो हमें उतना फ़ायदा नहीं होता है। तो आप क्या कीजिए, इसको इस तरह से अदरक के साथ में कूट लीजिए और उबलते हुए पानी में डाल दीजिए। 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से उबलने दीजिए। उसके बाद फिर इसमें आप चीनी डालिए, चाय पत्ती और दूध डालिए और फिर आप चाय बनाओगे ना, आप खुद देख के दंग रह जाओगे कि इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा होता है। इतनी अच्छी इम्यूनिटी कर देते, बिल्कुल टेस्टेड है। आप एक बार से ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम जिन लोगों के घरों में भी ना 4 बर्नर वाला चूल्हा होता है, उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है जो फ्रंट वाला चूल्हा है, उस पे यदि आप पैन व इस तरह का कोई रखते हो जिसमें हैंडल निकला हुआ है, तो ना कई बार हाथ लगने से वो पूरा पानी अपने ऊपर आ जाता है। ये बिल्कुल मैं इस तरह से एक बार जल चुकी हूँ। तो जब भी आप चाय बनाओ या कोई हैंडल वाली चीज़ जो जल्दी से हल्की हो, पैन इस तरह के चाय के पैन जैसी, तो उसे पीछे वाले बर्नर पर रख के आप प्रयोग कीजिए, आगे वाले पर मत रखिए। मैं एक बार इससे पूरी तरह से जल चुकी हूँ इसी तरह से। नेक्स्ट पे दोस्तों कि कई बार हम आजकल बड़े-बड़े बैंगन आते हैं, हम बैंगन लेकर के आते हैं और बैंगन हमारा बच जाता है, तो आप इस तरह से पानी में डालकर रखिए। ये मैंने लगभग 10 दिन पहले रखा था और आप देख सकते हो कि ये बैंगन जैसे का तैसा बना हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, बस अगर आप इससे सूखी सब्ज़ी बना रहे हो ना, तो फिर आप इसमें पानी थोड़ा कम डालिएगा भी या फिर डालिएगा ही मत, ज़रूरत लगे तो ही डालिएगा, क्योंकि ये पानी में भीगा हुआ रहता है ना, तो इसमें पानी बहुत सारा हो जाता है। इसी में ना इसी तरह से आप आलू भी अगर आपका बच जाता है ना, तो आप आलू को भी पानी में डालकर रखिए 10 दिन तक। आपका आलू बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है दोस्तों। आप एक बार ज़रूर से प्रयोग करके देखिए और पसंद आया है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट टिप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हमारे घर में कभी-कभी ना 2 रोटियाँ बच गई या 3 रोटियाँ बच गई या फिर 2 ब्रेड स्लाइस भी पड़े हुए हैं, तो अब अलग-अलग क्या आप बनाओगे? जो भी बनाओगे वो कम पड़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ ना कि रोटियों को ले लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लिया हल्का-सा, यानी हमको इसके टुकड़े छोटे-छोटे होने चाहिए। हमारे घर में तो सब लोग ऐसे ही खाते हैं और ये 4 पीस ऊपर नीचे के बच जाते हैं, इनको भी कोई घर में नहीं खाता है, तो इन्हें भी आप मिक्सी में हल्का-सा पीस लीजिए। बिल्कुल हमें पाउडर फॉर्म में नहीं पीसना है, केवल 2-3 बार आप करोगे ना, इसी में इसके मोटे-मोटे टुकड़े हो जाएँगे और फिर इनको आप मिक्स कर दीजिए। उसके बाद आप इनसे पोहा बनाइए, आप इनसे दही डाल के कटलेट बना सकते हो, जो चाहे वो आप बना सकते हो। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी दोनों चीज़ों का यूज़ हो जाएगा और एक अच्छा-सा नाश्ता, ब्रेकफ़ास्ट या कटलेट कुछ भी बन कर के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी है मेरी टिप ज़रूर मुझे बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट टिप है दोस्तों कि हम जब भी किचन में काम करते हैं, तो इस तरह के छिलके हमारे घरों में इकट्ठे हो ही जाते हैं। चाहे शिमला मिर्च हो, प्याज हो, नींबू हो, टमाटर हो, कुछ भी हो जो भी हम छीलते हैं, उन सबको आप एक प्लेट में इकट्ठा करिए और एक लीजिए कोई भी जार, कांच का जार है तो भी चलेगा और प्लास्टिक का है तो भी चलेगा। और फिर आप क्या करिए ना कि ये जो
जितने भी छिलके हैं ना पील किए हुए, इन सबको आप इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में ना इसमें भर दीजिए आप पानी। इसको लगभग 1 हफ्ते तक रखा रहने दीजिए और फिर इसको छान लीजिएगा और छान कर इस पानी को आप पौधों में डालिए। आप देखेंगे कि पौधे कितने हेल्दी हो जाते हैं। आपको कोई बाहर की खाद या डीएपी वगैरह कुछ भी, यूरिया कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं। और बिल्कुल भी मत डरिए, ये बदबू करेगा, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। 1 हफ्ते तक आप रखा रहने दीजिए, ढक्कन लगाकर रख दीजिए। तो उससे क्या होता है ना कि जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं चीज़ों के, वो सारे के सारे पानी में आ जाते हैं और जब हम इनको पेड़ों में डालते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। नेक्स्ट पे दोस्तों कि इन दिनों में धनिया बहुत आ रहा है, तो आपको क्या करना है कि धनिया को हम लेकर के जब आते हैं बाज़ार से, तो आप इस कई बार मैंने कुछ लोग को देखा है कि ऐसे इसके पीछे से डंडियाँ काटते हैं और रख देते हैं। बिल्कुल मत रखिए इस तरह से। सबसे पहले तो आप जब लेने जा रहे हो ना, तो ये देखो कि बिना पानी वाला धनिया है, वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि पानी वाला धनिया आप कितना भी प्रिकॉशन रखो वो ख़राब हो जाता है। ये मैं लेकर के आई थी, ऐसे ही देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको काट लिया है, काट कर आधा आधा डिवाइड कर लिया है। और हम इसकी क्या करेंगे, डंडियाँ थोड़ी थोड़ी निकाल करके ना हम इसको रखेंगे। धनिया इस समय खूब आ रहा है, आप इसको बिल्कुल अगर सुरक्षित रखोगे ना, तो ये धनिया इस तरह से मेरे तरीके से ना 10 दिन तक भी ख़राब होने वाला नहीं है। तो ये देखिए, अब धनिया को हमें क्या करना है, अच्छे से मैंने इसकी सब डंडियाँ तोड़ दी हैं ऊपर ऊपर से, और इस तरह से पेपर में इसको फोल्ड करके आप एक पैकेट जैसा बना लीजिए। इस तरह के आप 2-3 पैकेट भी बना सकते हो, और बना करके ना इनको रख लीजिए फ्रिज में। जितनी ज़रूरत पड़ रही है एक एक पैकेट निकालते जाइए और यूज करते जाइए। आपका धनिया 15 दिन तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिएगा, एक बार ज़रूर प्रयोग करके देखिएगा दोस्तों। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। इनमें से अगर आपको कौन सा टिप काम का लगा मुझे ये भी बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। अब है कि इस समय मूली भी खूब आ रही है, पर कई बार ऐसा होता है कि हम मूली लेकर के आए हैं, घर में किसी ने नहीं खाई, वो पड़े पड़े एकदम, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना, नरम हो जाती है। फिर खाने का ना तो वो अच्छे से छीली जाती है और ना ही खाने का मन करता है। तो क्या आपको क्या करना है कि आप मूली के इस तरह से लीजिए, उसको छील लीजिए छुरी से। पीलर से तो नहीं छिलेगी ये वाली मूली, आपको चाकू से ही छीलनी पड़ेगी। और उसके बाद इसको किसी चॉपर में डालिए। आप चाहें तो इसे ग्रेट कर सकते हैं, और डालकर इस तरह से इसको हमने चॉपर में चॉप कर लिया, बारीक बारीक, जितना बारीक आप कर सकते हो उतना बारीक कर लीजिए। अब इसको हम क्या करेंगे, हम डालेंगे एक कटोरे बाउल में, और बाउल में डालने के बाद में हम इससे बनाएंगे बहुत ही बढ़िया वाला रोटी या पराठा। मैं आपको बता देती हूँ कि आटा आपको किस तरह से लगाना है। इसमें हमने डाल दिया है अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। इसको मैंने कूट कर बनाया था, तो ये देखिए हमने पेस्ट डाल दिया। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा नमक। ये पराठा या रोटी आप जो भी बना रहे हो, एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। मूली जो है बिल्कुल मत फेंकिए, ये बहुत काम की चीज़ होती है। इससे आप कोई सी भी अच्छी सी डिश बना सकते हो। और हमें आटा कैसे मिलाना है, आप हाथ से मसलते जाइए और आटा मिलाते जाइए। थोड़ा सा पानी, हम पानी नहीं डालेंगे, हम इसमें डालेंगे दूध। दूध से क्या होगा कि दूध हमारे आटे में ना मोहन का काम करेगा, और हमारा जो पराठा बनेगा वो बहुत ही अमेजिंग बनने वाला है। तो ये देखिए, मैंने आटा लगा लिया है, ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा दूध आप और ले सकते हो। और इसके बाद में आप इस आटे से रोटी, पराठा कुछ भी बनाइए, पूड़ी भी बना सकते हो आप। पर जनरली हम लोग बहुत ज़्यादा ऑयल खाने को अवॉइड करते हैं, तो मैंने तो इससे पराठा बनाया था, सबको घर में बहुत ही पसंद आया। लास्ट में थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, और बढ़िया सा आटा गूंथकर हो गया है तैयार। अब आप इस आटे से बनाइए, जो मर्जी चाहे वो आप बना सकते हो, बहुत अमेजिंग बनेगा। बनाया है यदि तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पे दोस्तों कि जब भी हम कुछ भी कूटते हैं, सबसे पहले तो कपड़े पर रखकर इस तरह से कूटिए। और साथ में जब आप अदरक, लहसुन, हरी मिर्च कुछ भी कूट रहे हो ना, तो ये प्रॉपरली कुटता नहीं है। तो हमें क्या करना है, कि आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, और नमक डालकर फिर जब आप इसको कूटेंगे ना, तो ये सारा बहुत अच्छे से कुट जाएगा। आप खुद देखोगे कि पूरा एकदम से पिस जाता है। फिर आप इसको जिसमें भी डालना चाहते हो उसमें आप डालो, ये आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों ये थे मेरे अमेजिंग से टिप्स और ट्रिक्स जो मुझे बहुत पसंद आए। आपको कैसे लगे आप बताइएगा मुझे, और अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में तो कंजूसी नहीं करनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, जल्दी ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टिप्स के साथ।